नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सुओ मोटो के तहत जगतपुरा कुसुम विहार तपोवन विहार में करीब 40 स्थानों से रोड सीमा में आ रहे अतिक्रमण मुक्त कराए गए। साथ ही सेक्टर रोड सीमा में बनी 5 अवैध दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 14 के क्षेत्राधिकार शिवदासपुरा से पदमपुरा जाने वाली रोड पर सेक्टर रोड की भूमि पर अवैध 5 दुकानों का निर्माण किए जाने के संबंध में धारा 72 जेडीए एक्ट का नोटिस 17 दिसंबर 2014 को जारी किया गया। उक्त नोटिस के विरुद्ध अवैध अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा माननीय अपीली अधिकरण में अपील दायर की गई। उक्त अपील के निर्णय पर 19 फरवरी 2015 को विधिक नोटिस जारी किया गया। विधिक नोटिस पर पुनः अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अपील संख्या 35/2015 दायर की गई, जिसे माननीय अपीली अधिकरण द्वारा पारित निर्णय 24 फरवरी 2020 को उक्त दुकान सड़कों का भाग होने से अपील को निरस्त किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ग्राम पंचायत खुरीकला, बापी, जसौता व बिशनपुरा के आईटी केंद्र पर खंड विकास अधिकारी ने बैठक की। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खंड विकास अधिकारी नरसिंह मीना ने अटल सेवा केंद्र पर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मेंबर्स को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन लोगों को जल्द से जल्द लगवानी चाहिए और उसके लिए प्रेरित व जागरूक भी किया। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद दौसा की जिला स्तरीय मीटिंग दौसा कलेक्ट्रेट के पास रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आरपी सिंह, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र मेघवंशी अलवर ने मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उद्बोधन में कहा कि समाज को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए व बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में अर्जुन लाल टाटीवाड़ा, अध्यक्ष बलाई समाज विकास संस्था बस्ती, महेश सिंहपुरा, लोकेश रामबास, राजू अजमेरा गोटड़ा, प्रकाश चंद खोदरीबा आदि सम्मानीय समाज बंधुओं ने भाग लिया। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। महिला से रिश्वत के रूप में अस्मत मांगी जाती है तो अस्पताल में अचेतन अवस्था में महिला से छेड़छाड़ की जाती है। आखिर कब तक? राज्य में लगातार महिलाओं पर हो रहे अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये आंकड़े हम नहीं कहते, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य महिला उत्पीड़न के अपराधों की दृष्टि से दूसरे पायदान पर है, जो कि किसी भी राज्य की सरकारों के लिए चिंता का विषय है। महिलाओं पर अपराध को रोकने के लिए कठोर कानून तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पा रहे। ऐसा ही एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चित्रकूट थाना क्षेत्र के शेल्बी हॉस्पिटल के एनआईसीयू में भर्ती महिला के साथ अस्पताल के ही नर्सिंग स्टाफ द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। पीड़िता विरोध करने में असमर्थ होने के कारण अगली सुबह पेपर पर लिखकर परिजनों को आपबीती बताती है। परिजनों द्वारा संबंधित चित्रकूट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकौल सुमन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग ने बताया कि इस कुकृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार में राज्य अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। महिला उत्पीड़न मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार लगाम लगाने से नाकाम रही है। महिला अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और एक ये चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा जी से। इनसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी कमियां रह गई व्यवस्थाओं में कि जो महिला अपराध दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले नमस्कार मरुधर बुलेटिन से। तो मैडम, वैसे कौन सी कमियां रह गई जो लगातार महिला अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, अगर सबसे बड़े कमी की अगर बात आप करेंगे तो सीधे तौर पे जो एक संदेश होता है किसी भी सरकार के लिए कि महिलाओं के बारे में सरकार की क्या सोच है, तो महिला आयोग एक ऐसी संस्था है जहां महिलाएं बेधड़क और बेझिझक आके अपनी बात रख के अपनी कार्रवाई करवाती हैं। लेकिन ये सरकार को बने हुए 3 साल होने जा रहे हैं और अभी तक महिला आयोग खाली है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना रखती है और कितनी संवेदनशील है। तो कुल मिला के सरकारों की जो भूमिका अपराध के प्रति रहनी चाहिए, महिलाओं के प्रति रहनी चाहिए, उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेलियर रही। हम लोग जब आयोग में थे, मुझे ध्यान है हम लोगों ने एक व्यवस्था दी थी, उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान नंबर 2 पे था। इनफैक्ट मैं कहूँ कि नंबर 1 पे था एट्रोसिटीज़ में विमेन के, उसको हम लोग नंबर 5 पे ला के छोड़े। और आज जब तस्वीर उठा के देखती हूँ महिलाओं के आंकड़ों के, तो नंबर 2 पे आप तो 2 कहना, मुझे लग रहा है कि इन दिनों की घटनाओं का अगर दोबारा से चेक किया जाए तो नंबर 1 पे राजस्थान आ गया। तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सरकार के लिए महिला कोई वैल्यू नहीं करती। मुझे लगता है कि उनके लिए केवल चुनाव के समय एक इशू हो सकता है, बाकी उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। 5 साल राज करना है, महिला जाए बाहर में, अपने को क्या पड़ा है। तो टोटली फेलियर गवर्नमेंट है
और मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार के पास कोई एक सक्षम व्यक्ति नहीं है जो गृह मंत्रालय चला सके। राजस्थान का मुख्यमंत्री होना और गृह मंत्रालय दोनों एक पास होना ये भी संकेत करता है कि आप किसी चीज़ के प्रति गंभीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी बचानी है। तो ये है विशेष कारण मुझे जो लगता है कि अपराधियों में, गुंडों में, मवालियों में, अधिकारियों में, सभी में एक संदेश गया कि यहाँ कुछ भी कर लो राजस्थान में। हमारे नेता लोग तो व्यस्त हैं, मतलब सत्ताधारी जो लोग हैं वो लोग अपने कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। यहाँ कुछ भी कर लोगे कुछ होने वाला नहीं है। तो अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। 15 मई 1999 को महिला आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन जो आज आप पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष भी रह चुके हैं, या तो आपके माध्यम से या आपकी पार्टी के माध्यम से इस मुद्दे पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाया गया है कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनाए जाए। बहुत बार उठाए गए। आप अगर हमारे ही वक्तव्य को देखेंगे, हमारे पार्टी के और भी लीडर्स को, तो हम लोगों ने अभी कोरोना के समय हमने कहा कि भाई 21 दिन का लोग कोरोना में क्वारंटाइन करते हैं डॉक्टर, लेकिन महिला आयोग को तो 3 साल हो गया या 2 साल हो गया या 1 साल हो गया। मैं तो डे 1 से कह रही थी और सरकार को मैंने पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा सहृदय होके कि मुख्यमंत्री जी इसमें कोई आप पॉलिटिकल एंगल मत देखिए, इसकी नियुक्ति तुरंत होनी चाहिए। महिला आयोग एक ऐसी संस्था है जहां आपको बैक टू बैक इसको रेडी रखना चाहिए। जैसे मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो तुरंत नियुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा पत्र भी लिखा। लेकिन पत्र भी मुझे लगता है डस्टबिन में गया, मुख्यमंत्री जी ने देखा नहीं होगा। तो हम तो बराबर मांग करते रहे। आप आज महिला आयोग में जाइए, मैं जब महिला आयोग छोड़ी थी 18 अक्टूबर में, तो हमने 0 पेंडेंसी की थी, हमें 32,000 पेंडेंसी मिली थी। इतने कंप्लेंट्स की लंबी फहरिस्त थी, उसको हम 0 करके आए थे। पर मुझे लगता है कि आज इन 3 सालों में फिर वही लंबी फहरिस्त तैयार हो गई होगी, क्योंकि पूरी टीम ही नहीं है, ना अध्यक्ष है ना सदस्य है। सुनवाई हो तो कैसे हो। तो पूरी तरह से मुझे जो लगता है कि लापरवाही की इंतहा जिसको कहते हैं वो ये सरकार दिखा रही है। हमारे बोलने से, हमारे चिल्लाने से, हमारे सड़क पर उतर के आंदोलन करने से इनके कोई सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है कि ये सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता नहीं है इसलिए एक प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। पर हमारे अभी धूप में खड़े होने से, चिल्लाने से, नारे लगाने से उनके कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। ठीक है, 5 साल का आपको लाइसेंस मिला है, उसके बाद क्या करेंगे? आपको फिर जनता के बीच में आना है। आज राजस्थान जिस आन बान शान के लिए जाना जाता था, आज वो रेपिस्तान बन गया। इस राजस्थान में मीरा की धरती, मैंने आप देखिए कि इतने वीरांगनाओं की ये धरती रही है। यहाँ हर टूरिस्ट बड़े शौक से जयपुर में आता था, सोचता था जयपुर बहुत दुनिया की सुंदर शहरों में है। आज हॉस्पिटल हो, दफ्तर हो, पुलिस कार्यालय और कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? घर, बाहर, दफ्तर कहीं सुरक्षित नहीं है। और सुनवाई के लिए किसके पास जाए? वर्दी के पास ही जाते थे ना। खाकी ने जो तमाशा किया इस राजस्थान में, मुझे लगता है कि ये देश के इतिहास में इस तरह का पहला कांड होगा, जहां उस अधिकारी के द्वारा जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पीड़ित बहनों को सुनेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे, उस अधिकारी के द्वारा ये कार्य हुआ। और हमारे मंत्री पीठ ठोक के विधानसभा में बोले कि हमने बर्खास्त कर दिया। जैसे कितना बड़ा काम कर दिया कि रोज एक रेप करें और हम बर्खास्त कर देंगे, हमारा काम हो गया। इसके आगे तो सोचिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन फुर्सत नहीं है हमारी सरकार को। शैलबी हॉस्पिटल में जो रहा कि महिला के ऊपर जो वसूली की गई, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, बहुत ही खतरनाक और बहुत शर्मसार करने वाली स्थिति है, जहाँ एक महिला एक इलाज कराने जाती है और वेंटिलेटर पे है, वो बोल नहीं सकती है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। और वो दुष्ट, वो वहाँ का चाहे वो रूम बॉय हो, चाहे वो टेक्निकल वहाँ का जो भी मेडिकल स्टाफ हो, वो इतनी हिम्मत कर लेता है। वो तो मैं महिला को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हिम्मत से ये बात बताई। पता नहीं कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा। सरकार ने केवल अरेस्ट किया है उसको, और वो अरेस्ट करके बड़ी खुश हो रही कि हमने उसकी गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी के आगे क्या करना है भाई? आपको तुरंत हॉस्पिटल को सीज करना चाहिए था। हॉस्पिटल में जो लोग हैं, कितने कब से क्या क्या हो रहा होगा, वो तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो कि हमने गिरफ्तार कर लिया, साहब कितना बड़ा काम कर लिया, बड़े खुश हो गए। पर ऐसे नहीं होता है। आप इन ऐसी एजेंसियों में आपको सीसीटीवी कैमरा लगवाना था, आपको वो सारे पब्लिक प्लेसेस पे जाना चाहिए था जहां हमारा कमिटमेंट था। करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से आए हुए थे कि कोर्ट्स का भी बनाइए, महिलाओं की सुविधा के लिए निर्भया फंड के बहुत सारे पैसे थे जिसमें ये सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करना था। आपने कुछ भी नहीं किया। हमने अभय का कमांड बनाया था, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, उस अभय कमांड भी मृत प्राय हो गई। आप देखें, हमारा हेल्पलाइन 0 हो गया है। जो हेल्पलाइन था हमारा 1031, आज उस पर फ़ोन कीजिए, उस पर कोई है ही नहीं। तो महिलाएं कहाँ? गरिमा हेल्पलाइन, ये कहीं कोई वर्किंग ही नहीं है।
तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप मैसेज सीधे तौर पे अपराधियों को दे रहे हो कि यहाँ जो भी करोगे सब चलेगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कीजिए, राजस्थान में आइए, राजस्थान को लूटिए, चले जाइए, राजस्थान की बहनों की इज्जत को खेलिए और चले जाइए। ये राजस्थान आपकी ऐशगाह बन गई है। अपराधियों में संदेश दिया है। तो जो पीड़ित महिला है वो क्या आशा करे कि सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं? देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि 3 साल में गली गली, गांव गांव, ढानी ढानी महिला आयोग को ले जाके बहनों को ट्रेंड किया कि आप लोग डरिए मत, आप लोग मुंह खोलिए और थाने पहुंचिए, अपनी बात को रखिए, अपने अधिकारों की लड़ाई ले लिया। अगर चुप रहिएगा तो सुनवाई नहीं होगी और इसी का परिणाम हुआ कि महिलाएं आके कंप्लेन कराने लगी। लेकिन आज मुझे शर्म आती है इन 2 दिनों 4 दिनों की घटनाओं को देख के कि मैंने क्यों बहनों को ट्रेंड किया था। उस खड्डे में भेज रही हूँ जहाँ पीड़ित होके आती है, दूसरे कुएं की खाई में गिरने के लिए भेज रही हूँ कि तुम्हारा फिर से पुनः बलात्कार हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उन बहनों को क्या कहूँ, लेकिन सरकार से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अब तो विरोध के रूप में, प्रतिपक्ष पार्टी विपक्ष के रूप में चिल्लाने से कुछ काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगी कि उन बहन बेटी को देखिए, आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, खुदा ना खास्ते कभी आपके यहाँ, आपके दूर नज़दीक के रिश्ते में अगर ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप राजस्थान की बेटियों को अपनी बेटियाँ समझिए और उनके इस समस्या को बहुत गंभीरता से लीजिए। ये मजाक नहीं बनाइए, ये राजस्थान सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है। आप उन बहनों के भाई हो, आपने बहुत सारे कमिटमेंट किए थे कि राजस्थान में होगा कल्याण, महिलाओं का होगा उत्थान। ये उत्थान हो रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हुक्मरानों को। और आज हमें भी ऐसा दिल करता है कि हमने क्यों बहनों को थाने में जाने के लिए प्रेरित किया था। मेरे पास आज बोलने के लिए शब्द नहीं है इस माहौल में। क्या करें महिलाएं, क्या करें? इतनी हिम्मत दिखाने के बाद तो ये परिणाम हुआ, तो क्या उनको बताऊं। ये थी सुमन शर्मा जी, जो पूर्व में महिला आयोग अध्यक्ष भी रह चुकी है और इन्होंने बताया कि जो आज महिला है जो अगर थानों में भी जाती है तो वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो आज व्यवस्थाएं सिफर है और जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये धरातल को उतर नहीं पा रहे। जयपुर से अनिल शर्मा, मरुधर बुलेटिन के लिए। मंडासन स्थिति होती है तो वहाँ जब इस तरह की घटना हो रही है और फीमेल है तो फीमेल स्टाफ भी होना चाहिए था। तो इस बारे में आपने हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उन पर आपने कुछ सवाल किए, कुछ आपकी कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? इस संबंध में हमने हॉस्पिटल स्टाफ से बात की है। स्टाफ बता रहा है कि सर हमारे हॉस्पिटल में 400 करीब स्टाफ है, डे नाइट की ड्यूटी चलती रहती है। आईसीयू में मेल और फीमेल दोनों की ड्यूटी होती है और फीमेल यदि पेशेंट है तो फीमेल स्टाफ थी भी, लेकिन उसने जो मेल था उसने एक मौके का फ़ायदा किया कि 2 रूम थे, जब फीमेल जब दूसरे रूम में होती थी तो वो एक दूसरे रूम में जाकर के उसने ऐसी घटना और रिपीटेशन 5-6 बार जब उसको मौका मिला है उसने उसका भेजा फाइन करवाया है। जो घटना के बारे में अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? घटना में जो घटना हुई है उसमें हॉस्पिटल प्रशासन उसमें सपोर्ट कर रहा है। उनके टाइम में भी एक पहली घटना है, पहली घटना है और उन्होंने पूरा सहयोग किया मुकदमा दर्ज करने में भी और उसको मुलजिम को पहुँच डालने। अब आपके आगे क्या रणनीति रहेगी सर इस घटना को लेकर? रणनीति ये है कि इस घटना के बाद में कम से कम ये हो कि जो फीमेल पेशेंट है तो फीमेल डॉक्टर या फीमेल नर्स की भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि ऐसी घटना भविष्य में ऐसा ना हो। सर, अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो प्रशासन के ऊपर क्या कार्रवाई होती है? क्योंकि जो सोर्स है वो जो हॉस्पिटल जो प्रशासन है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? कहीं ना कहीं इनकी भी तो कमियाँ है जांच में कि नेग्लिजेंसी पाई जाएगी, कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में बुधवार को फोन टैपिंग के मुद्दे पर बहस के दौरान हुए हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद गाली गलौज को लेकर जमकर विवाद हुआ। हंगामे के कारण दूसरी बार सभापति महेंद्रजीत मालवीय ने सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच सदन में बहस चलती रही। इसी दौरान भाजपा के सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विधायक अनीता बघेल ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर आरोप लगाए कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को गाली दी है। भाजपा के आरोप पर आंजना ने सफाई देते हुए कहा कि किसी को गाली नहीं दी है, लेकिन शोर शराबे के बीच कटारिया उत्तेजित होकर आंजना से भिड़ गए। आंजना भी तैश में आ गए और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे।
भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी बोले कि सदन में मां बहन की गालियां सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने ये कहते हुए आंजना का बचाव किया कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, लेकिन भाजपा विधायक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। आंजना भी भाजपा विधायकों की तरफ बढ़ने लगे तो तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने उन्हें पकड़ लिया और जबरदस्ती बाहर ले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।